Hi kids, today I am taking up first chapter के कुछ exponents के ऊपर based question. Their exponent is a very important topic from the point of view of ninth and even future mathematics और mathematics कहीं पे भी use हो जहाँ पे maths आ रहा है in any of the exam you take up, exponent will going to play a very important role. और नॉर्मली वी सी कि ये पोर्शन बच्चों का वीक होता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना और जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट आपको ना क्लियर हो उसको मुझसे पूछते जाना. टेक केयर एवरीवन. नाउ प्लीज टेक केयर. आई एम स्टार्टिंग अप विद यू. जैसे यहाँ पे ये क्या दिया था, लाइक वी हैव इट अ वन का क्यूब. वी नो वन का क्यूब इज व्हाट वन. टू का क्यूब, टू को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, दैट विल गिव अस 8. थ्री का क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, दैट विल गिव अस 27. ठीक है, दैट विल गिव अस 1/2. अगर मैं इस पूरे को देखूं तो 1 + 8 + 27 विल गिव अस 36. विल गिव अस व्हाट वी हैव 36 raised power 1/2. 36 को आई कैन राइट ऑन 6 का स्क्वायर raised power 1/2. 2 से 2 गया, 6 will be my answer. ठीक है. Now starting up with the next question with you. Again based on exponents, this comes out to be what we have 3/5 raised power 4. हाँ, एक चीज़ और ध्यान रख के चलना, जब भी मेरे पास पावर नेगेटिव होगी उस पावर को मुझे पॉजिटिव बनाना है. तो जब भी नेगेटिव पावर आएगी तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, पहला काम. तो व्हाट आई विल राइट ऑन दिस वन एज 5/8 raised power 12. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 32. ये एज इट इज ही रहेगा, 32/5 raised power 6. ना इफ यू सी दिस वन केयरफुली, तो व्हाट आई हैव 3/5. ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको एज इट इज ही रहने देंगे. अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 8 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. अगर आप ध्यान से देखें पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में 2 का क्यूब मैंने 8 लिखा, तो यहाँ पे 8 है, उसको आई राइट ऑन एज 2 का क्यूब. ये छोटे छोटे से खेल हैं जो आपको खेलने आने चाहिए कि कब कहाँ क्या करना है, कब 2 के क्यूब को 8 लिखना है, कब 8 को 2 का क्यूब लिखना है. वो दिस इज ऑल प्रेजेंस ऑफ माइंड यू हैव टू अप्लाई. ठीक है. नाउ 2 raised power 5 we have, 32 is 2 raised power 5, this is 5 raised power 6 we have. ये मेरे पास क्या आएगा, it'll give us 3 raised power 4, this gives us 5 raised power 4 into 5 raised power 12, this is 2 raised power 36 into 2 raised power 30 by 5 raised power 6. Fine. Which gives us what I have in this case. मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 की कोई पावर नहीं है, 3 को I'll leave it up as it is. अगर आप यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो 5 के 3 नंबर हैं, एक न्यूमरेटर में, 2 डिनोमिनेटर में. और डिनोमिनेटर वाले जब मैं नंबर न्यूमरेटर में लाऊंगा तो वो क्या होंगे, पावर उसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. बेस सेम हो, पावर डिवाइड हो रहे, बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होगी. ठीक है. तो आई विल राइट ऑन दिस वन एज इनटू 5 raised power 12 -4 -6 इनटू 2 raised power what I have. अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज 2 raised power 30, दिस इज 2 raised power 36, तो पावर आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. दैट विल गिव अस व्हाट वी हैव 30 - 36 वी हैव. तो जो डिनोमिनेटर है जैसे ही वो न्यूमरेटर में आएगा तो पावर क्या होगी, उसकी माइनस हो जाएगी. तो विल राइट ऑन दिस वन एज 3 raised power 4 into 5 raised power 2 into 3 raised power -6. फाइन. अब जो जो पावर पॉजिटिव है, जैसे 3 raised power 4 into 5 का स्क्वायर, जैसे वो 3 raised power -6 था, उसको आई शिफ्ट टू मेक इट पॉजिटिव, आई शिफ्ट टू द डिनोमिनेटर. तो आई राइट ऑन 3 की पावर 6. तो ये मेरे पास क्या आता है, 81 into 25, 81 into 25. ये क्या आएगा, 3 raised power 6 is 64. 81 into 25 is 2025 by 64 is my answer. I hope this is clear to you. कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं है. Now see the next one. Next देखें ध्यान से. Again पावर नेगेटिव है, टू मेक इट पॉजिटिव हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, 27 की पावर 2/3. ठीक है. अब 27 को आई कैन राइट ऑन 3 का क्यूब इंटू 2/3. अब ये जो अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, 3 का स्क्वायर विच इज व्हाट 9 इन दिस केस. ठीक है. ना इफ यू सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट, तीसरी ब्रैकेट, 625 को आई कैन राइट ऑन एज 5 raised power 4. क्या लिख सकते हैं हम एज 5 raised power 4.
उसकी पावर -1/2, उसकी पावर सॉरी दिस इज -1/2 -1/4, उसकी पावर आगे क्या है 2। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो एक बेस है, बाकी सब पावर हैं, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आई कैन राइट डाउन लाइक दिस इज व्हाट 5 इंटू 4 इंटू -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। अब ये वाला 2 इस 2 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, -1 इंटू -1 विल गिव यू 1। तो ये क्या बचा, दैट विल कम आउट टू बी 5 raised power 1, which is what 5 in this case. I hope this is clear to you. Fine. Now look into the next one. Next question देखें ध्यान से, that is what we have, fifth part of it. Now this says it to you what, ये क्या है, 3 raised power 1/3, तो I can write down 3 raised power 2 into 1/3। ये क्या था 27 को I can write down 3 raised power 3 into what I get -1/2। नाउ नीचे मेरे पास क्या आता है, 3 raised power is what 1/6 into 3 raised power what I get -2/3। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, ये क्या आता है, 3 raised power is what 2/3 into 3 raised power -3/2, this comes out to be 3 raised power 1/3 into 3 की पावर is what we get -2/3। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो पावर क्या होगी, 3 raised power is what 2/3, और ये क्या होता है प्लस हो जाएगा, क्योंकि सॉरी ये माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में ऐड होती हैं, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में ऐड होती हैं। तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, तो ऑलरेडी प्लस हो माइनस साइन है, तो ये क्या होगा प्लस -3/2। नीचे भी ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में मैं यही करूंगा, 3 raised power what I have 1/3 plus -2/3। I hope this is clear to you. Now this comes out to be what I get from here. This is sorry, ये एक छोटा सा हमने एरर कर दिया यहाँ पे, it should have been, ये 6 था मेरे पास, sorry। This is again 6, this is again 6। ये क्या है, यहाँ पे ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये क्या आएगा 3/2। इफ आई टेक अप द एलसीएम, दिस इज व्हाट 6, दिस कम्स आउट टू बी 4 -9। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना, ये क्या आता है 3, इसका भी बेस हम क्या लेते हैं 6, तो दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव 1 -4। दिस कम्स आउट टू बी 3 raised power -5/6, दिस कम्स आउट टू बी 3 raised power व्हाट वी गेट -3/6। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों पावर क्या है मेरे पास नेगेटिव हैं। जब दोनों की दोनों पावर मेरे पास नेगेटिव, हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना, जब बेस सेम हो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। जब बेस सेम हो डिवाइड हो रहे हो तो पावर आपस में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो व्हाट आई हैव इन दिस केस, दिस कम्स आउट टू बी 3 raised power व्हाट आई गेट -5/6 प्लस 3/6, -5/6 प्लस 3/6, जो मेरे को क्या देगा, सॉरी 3 raised power सॉरी 3 raised power -5/6 plus 3/6, which gives us what we have 3 raised power -2/6। इसको काटोगे तो क्या बचेगा 1/3, नेगेटिव है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 raised power 1/3 वी राइट इट डाउन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं है। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, लाइक बड़े ध्यान से देखना, दिस इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ इट। फोर्थ पार्ट मुझे क्या कहता है 64। अब ध्यान से देखना, सारे ही नंबर सेम है, सारे के सारे नंबर क्या हैं, सेम है। सबसे पहले 64 को आई राइट डाउन 4 raised power 3। वैसे तो 4 raised power 6, 2 raised power 6 भी होता है, लेकिन मेरे पास डिनोमिनेटर में 3 था तो टारगेट रखूंगा वो 3 कैंसिल हो जाए, -1/3। अब यहाँ पे भी क्या है 4 raised power 3 पावर 1/3, फिर क्या है 4 raised power 3 पावर 2/3। तो अब यहाँ पे ये 3 से 3 गया, ये 3 से ये 3 गया, ये 3 से ये 3 गया, तो which comes out to be 4 raised power -1 into this is 4 and this comes out to be what 4 raised power 2।
which can further be written as what we have, this is 1 by 4. ये क्या आएगा 4 minus 16, which gives you what we have minus 12 by 4. Further if I solve it, I'll get the answer as minus 3. ये क्या देगा मेरे को आंसर as minus 3. Now see the next part of it. Next part ध्यान से देखना, ये क्या है 2 का 8 रेस पावर 1 by 3. अगर आप बड़े ध्यान से यहाँ पे व्यू करें ना, सबकी पावर 1 by 3 है, सबकी पावर क्या है 1 by 3 है. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 की पावर 1 by 3, 16 की पावर 1 by 3, और ये क्या आता है, क्योंकि नेगेटिव था इसको ऊपर ले आऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 32 रेस पावर 1 by 3. अब सबकी पावर सेम है तो इसको मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 16 इंटू 32 रेस पावर 1 by 3. अब यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी 2 का क्यूब इंटू 2 रेस पावर 4 इंटू 2 रेस पावर 5 होल रेस पावर 1 by 3. अब ये क्या है 2, 3 प्लस 4 इज व्हाट 7, 7 प्लस 5 इज व्हाट 12, 2 रेस पावर वो क्या आया 12 इंटू 1 by 3. इसको इससे कैंसिल किया, ये आया 4, ये क्या बन गया 2 रेस पावर 4. 2 रेस पावर 4 क्या है, दैट इज 16. वी हैव इट. ओके, नाउ look into the next one. This comes out to be what I have 256. ये मेरे पास क्या है, this gives you what I have 256. अब 256 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, this is माइनस, ये क्या है 4. 4 को आई कैन राइट डाउन, पावर के ऊपर भी एक और पावर है तो ये क्या है राइट डाउन 2 का स्क्वायर इनटू व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर. ध्यान से देखना, इसको मैं लिखता हूँ -3 by 2. तो ये सॉरी ये थोड़ा सा इधर चला गया जो विजिबल नहीं होगा, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, टेक केयर ऑफ इट. इधर करता हूँ, दिस इज 256 रेस पावर माइनस एंड दिस कम्स आउट टू बी 4 की पावर 2 इंटू -3 by 2. आई होप दिस इज विजिबल. yes to you this is what I get 2 और 2 गया. अब मेरे पास क्या आता है 256 की पावर क्या है माइनस, और ये कितना हो गया माइनस में कितना आ गया 4 रेस पावर -3. 4 की पावर क्या है -3. ठीक है, तो 4 की पावर अगर मैं -3 लेता हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा 256. 4 की पावर -3, जैसे ही मैं उसको करूँगा नेगेटिव तो इल बिकम व्हाट माइनस, ये कितना बन जाएगा 1 by 4 की पावर 3. 1 by 4 की पावर 3 कितना होता है, दैट इज 64. अब इसको बड़े ध्यान से देखना 256 अगर मैं व्यू करूँगा तो ये कितना आएगा. अगर आप ध्यान से देखते हैं इस केस को, we have how much is the power, it comes out to be it is 8. 2 की पावर is what 8, और ये क्या है into -1 by 64 which comes out to be what we have 2 की पावर is -1 by 8 which can further be written as what I have. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1 by 2 raised power 1 by 8. That's what my answer will be in this particular case with you. ठीक है जी, ध्यान से सबको यहाँ तक ये सारा क्लियर है. एक बार फिर से ऊपर से चेक करते हैं what I have for. Oh, here we made a mistake. Oh God, oh God, oh God, oh God. Sorry, we made a mistake. मिस्टेक हमने क्या की, ध्यान से देखें, ये 4 था तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ये क्या हुआ 2 की पावर -3. अब अगर 2 की पावर -3 है तो ध्यान से देखें यहाँ पे क्या बनेगा, इल कम आउट टू बी व्हाट आई हैव -1 by 2 raised power 3 which comes out to be what we get 1 by 8. ये क्या बनेगा, ये माइनस था ना, तो माइनस को अगर मैं लूँगा तो ये कितना आता है, just wait, this comes out to be what we get 1 by 2 raised power 8, और इसकी पावर भी क्या है 1 by 8.
तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इल गिव मी द आंसर एज व्हाट वी हैव 1 बाय what we get 2 will be my answer in this case. हम चाहें तो इसके बीच में ये स्टेप भी लिख सकते हैं 1 बाय 2 रेज पावर 8 इंटू 1 बाय 8, 8 से 8 गया. दिस इज व्हाट आई एम लेफ्ट विथ. ठीक है. नाउ टेकिंग अप द नेक्स्ट वन इज योर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल मेरा क्या कहता है, ध्यान से देखें. इट्स अ वेरी सिंपल वन. वी हैव इट. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल 1 ध्यान से देखें मुझे क्या कहता है यहाँ पे. दिस इज व्हाट वी हैव 5 बाय 6. ये क्या आता है 5 बाय 6. अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी विच कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट 1 बाय 30. ठीक है. और इसको वी कैन इवन राइट लीव इट अप लाइक दिस, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 6 बाय 5 रेज पावर 1 बाय 30 इज माई आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8. 6 by 5 raised power minus 1 by 30 is my answer. Fine. Now this comes out to be what I have. This is what 5 और ये क्या है 2 का क्यूब. 2 क्यूब रेज पावर 1 by 3. अब ये भी क्या है 27 is what 3 क्यूब रेज पावर 1 by 3 होल रेज पावर 3. ये होल रेज पावर 1 by 4. अब यहाँ पे ध्यान से देखना 3 से ये 3 गया, 3 से 3 गया, ये क्या बन गया. बी केयरफुल विद इट, ध्यान से देखते जाना. दिस विल कम आउट टू बी 2 + 3 रेज पावर 3. दिस इज 1 by 4. अगर आप 2 + 3 लेंगे तो ये क्या आएगा 5 × 5 रेज पावर 3 होल रेज पावर 1 by 4 which comes out to be what 5 raised power 4 into 1 by 4. 4 और 4 गया 5 is my answer. Okay, today we have taken a few important questions of your exponents और ये सारे क्वेश्चन मेरे एग्जाम्पलर्स के हैं. सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली. टेक केयर एवरीबॉडी. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट